हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का 2 और 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम चौथे नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये लगता है कि आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप अभी से ही मेहनत करते रहिए, ताकि फ्रेंड्स एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इसको कई बार रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बार इस सिलेबस को नहीं कंप्लीट किए रहेंगे तो आपके पास रिवीजन करने का भी टाइम नहीं बचेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। सबसे पहले हमें ये बताना है एपी है या नहीं। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो क्या क्वेश्चन को पढ़कर आपको कुछ समझ में आया कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना कह रहा है कि आपको ये चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो क्या आप इसमें चेक कर सकते हैं कि ये एपी है या नहीं। हम आपको बताए थे, जब हम आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो प्रश्नावली यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर का, तो उसमें हम आपको ये भी बताए थे कि इसमें कैसे चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। जब आप ये चेक कर कन्फर्म हो जाएं कि यहाँ पर ये एपी है या नहीं, तब आपको करना क्या है, इसका सारवांतर बताना है और इसके 3 और पद बताने हैं। मतलब जितने भी पद इसमें दिए गए हैं उसके आगे के 3 पद हमको बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन नोट करते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 4, 8, यहाँ पर ये 16। ये यहाँ पर ये दिया गया, ये डॉट 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 है। तो यहाँ पर ये A1 है, ये आपका A2 है, यहाँ पर ये A3 है, ये आपका A4 हो जाएगा। यही है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सारवांतर ज्ञात करेंगे। हम इसलिए सारवांतर नहीं ज्ञात कर रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है। हम ये चेक करने के लिए सारवांतर ज्ञात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये AP है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे D इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर देखें A2 कितना है, 4 है, और माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर ये 2। अब देखिए, एक से हमें कंफर्म नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर ये एपी है या नहीं। एक बार हम और इसको चेक करेंगे, दूसरे से देख लेते हैं, क्या पता इसमें 2 आया है, आगे आएगा कि नहीं आएगा। तो कंफर्म करने के लिए हम ये जानते हैं कि अगर एपी होगा तो हम चाहे जिससे सारवांतर निकालेंगे सब में सेम ही आएगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2 इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, A3 कितना है, 8 है, 8 माइनस A2 कितना है, 4 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक में 2 आया है, एक में 4 आया है। तो क्या आप कहेंगे कि ये AP है? आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे सारवंतर, सारवंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। यह भी आप लिख सकते हैं, अतः दिया गया सूची एक AP नहीं, अतः दिया गया सूची एक AP नहीं है। आप ऐसे यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 2, 5/2, 3, 7/2। ये हो गया। ये आपका क्या है, A1 है, यहाँ पर ये A2, A3, A4। इसी प्रकार ये डॉट डॉट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डी याद करेंगे, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू, A2 कितना है यहाँ पर, 5/2 है, माइनस A1 कितना है यहाँ पर, 2 है। इसको आगे आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4 बटे में यहाँ पर 2 इक्वल टू 1/2। यहाँ पर सारवांतर 1/2 आया है। चेक कर लेते हैं आगे भी। तो डी इक्वल टू यहाँ पर A4 माइनस A3। आपको ये डाउट नहीं रखना है कि यहाँ पर A3 माइनस A2 क्यों नहीं किए, आप ऐसा कर सकते हैं। हम आपसे ये बोले हैं कि मतलब आपको चेक करना है, 2 तो आप चेक करके कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर A4 कितना है, 7/2 है, माइनस A3 कितना है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 बटे में 2 इक्वल टू, 7 में से 6 जाएगा तो 1/2। देख सकते हैं आप कि इसमें क्या है, D दोनों में सेम है। तो यहाँ पर इसको हम D1 मान लेते हैं, इसको D2। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर D1 बराबर D2।
ये बराबर है। इसका मतलब कि ये जो दिया गया है एक एपी है। जब ये एक एपी है तो इसमें बोला गया था जब एपी है तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना था। तो सार्वंतर तो यहाँ पर ये दिया ही गया है जो कि ज्ञात कर चुके हैं आप। और इसके आगे के 3 पद आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये A1, A2, A3, A4 है। तो हमें 5, 6, 7 मतलब कि 3 पद आगे के और ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम फार्मूले को लिख देते हैं। हमें पाँचवा पद ज्ञात करना है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट में d। मेन फार्मूला आपका ये है। और यहाँ पर ये n क्या है, nवा पद, मतलब कि जो पद हमें ज्ञात करना है। जैसे कि हमें पाँचवा पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। a5 ये क्या है, प्रथम पद कितना है, 2 है, प्लस n माइनस वन मतलब कि 5 माइनस 1। और यहाँ पर d कितना आया था, 1/2। तो 1/2 यहाँ पर लिख दीजिए। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 और बटे में 2 है, मतलब 4 को 2 से भाग करेंगे। तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल, मतलब कि 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इतना हो गया। अब हमें A6 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रथम पद 2 है, प्लस अब देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे इंटू 1/2। क्यों ऐसा किए हैं, देखिए यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर कितना आया था, 4। यहाँ पर 6 रहेगा तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है ना, फार्मूले से आप समझ सकते हैं कि इसमें से एक घटाया गया है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5/2। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5। मतलब कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 5, मतलब कि 9/2, ये इतना आएगा। अब सातवां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो A7 इक्वल टू 2 प्लस 6 इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर 5। अगर कहीं पर आपके बुक में हो सकता है यहाँ पर 4.5 दिया गया है तो समझ लीजिए दोनों सही है, दोनों को मतलब सेम ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। देखिए पाँचवा, छठवां और सातवां पद, इसके आगे के हमें 3 पद को ज्ञात करना था जो कि यहाँ पर ये आ चुका है। सार्वंतर आपका कितना आया था, d इक्वल टू 1/2, ये हो गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये आपका आंसर है जो कि 3 पद ज्ञात करने थे और सार्वंतर आपको बताना था। ये जो दिया गया है ये एक एपी था। ठीक है ना, एपी था तभी हम यहाँ पर इसके आगे के पद को ज्ञात कर पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर नोट कर लिए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब आपके अपरिमित हैं, मतलब परिमित इसमें नहीं है। डॉट डॉट लगा इसका मतलब ये अपरिमित है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इसको जो लिखा है इसको हम लिख लेते हैं एक बार। -7.2 ये हो गया। अब यहाँ पर ये आपका A1 है, ये A2 है, यहाँ पर ये A3 है, ये A4 है। यहाँ पर अब हमें D ज्ञात करना है। तो लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 कितना है, -3.2 है, माइनस ये फार्मूले का लगाएंगे। और A1 कितना है, -1.2 ये है। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, ये हो जाएगा। इसको आप ऐड करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा और 3 1 4, ये हो गया। ठीक है ना, ये इतना आया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या इसमें भी इतना आता है। A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 कितना है यहाँ पर, -5.2 माइनस, और यहाँ पर A2 कितना है, -3.2, ये हो गया इक्वल टू -5.2। एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस में, तो इसको आपको माइनस करना था। देखिए यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है ना, पॉइंट एक स्थान पर लगाएंगे। और उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर बड़ी संख्या आपकी ये है, तो यहाँ पर ये प्लस का ही साइन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या ये है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब देखिए पॉइंट के पास 0 है तो इसका कोई मतलब वैसे भी नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ये हो गया। देखिए माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा, और यहाँ पर 3.2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या की साइन लगा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर -2 इसमें भी आया है और यहाँ पर -2 आया है। इसका मतलब कि सार्वंतर सेम है। तो जो भी दिया गया है ये एक एपी है। जब एपी हमें समझ में आ गया कि ये एक एपी है तो हम इसके अगले पद को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे
अब देखिए यहाँ पर 4 पद तो दिए गए हैं, इसका मतलब इसके आगे के पद को ज्ञात करना है, लेकिन 3 पद तक ज्ञात करना है तो 5, 6, 7 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे A5 इक्वल टू, यहाँ पर प्रथम पद कितना है -1.2 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू, यहाँ पर हमारा D कितना आया था -2 इक्वल टू -1.2, 4 दूनी 8 तो -8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 में से एक मिनट, यहाँ पर ये माइनस में है और यहाँ पर ये भी माइनस में है, तो ये आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस पहले लगा लेते हैं, 8 एक 9 मतलब 9.2 ये हो गया। अब A6 को ज्ञात करते हैं। A6 हमारा कितना आएगा -1.2। तो यहाँ पर देखिए इसको हम नोट कर लेंगे इतना, यहाँ पर देखिए 6 है तो यहाँ पर 5 आएगा, जो कि आप फार्मूले से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -1.2, 5 दूनी 10 तो -10 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा -11.2 ये हो जाएगा। 7 पद ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -1.2 प्लस, यहाँ पर 6 इंटू -2 ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर ये -1.2, 6 दूनी 12 माइनस एक, 6 दूनी 12 तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 एक 13 तो -13.2 ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए तीसरा, पाँचवा, छठवां और सातवां 3 पद यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर डी आपका कितना आया था, यहाँ पर -2 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल आपको इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पर -10 -6 -2 ये हो गया। अब यहाँ पर डॉट डॉट है, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, यहाँ पर ये A4 है। हम जानते हैं D1 हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर D1 कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू, A2 कितना है -6 माइनस फार्मूले का, और A1 यहाँ पर -10 है, ये इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ पर D2 हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर D2 कितना आएगा A3 माइनस A2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा A3 यहाँ पर कितना है -2 है माइनस, और यहाँ पर A2 आपका -6 है इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4। जो हम D1 D2 अलग अलग मान रहे थे, हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि D1 इक्वल टू D2 दोनों बराबर हैं। इसका मतलब दिया गया जो यहाँ पर सूची है ये एक AP है, तो यहाँ पर इसके आगे के पद को हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्पेस है, यहीं पर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चौथा पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम प्रथम पद को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -10 प्लस, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 इंटू डी कितना आया यहाँ पर 4 इक्वल टू -10 प्लस 12 इक्वल टू, यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद A5 में आते हैं। तो यहाँ पर -10 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 4 इक्वल टू -10 प्लस 16 मतलब 16। तो यहाँ पर 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर छठवां पद ज्ञात कर लेते हैं। एक मिनट, कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें पाँचवा पद, चौथा नहीं ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये पाँचवा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आपका छठवां पद है, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप लोग इसको पहले लिखिएगा, इसको बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 20, 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर 10 बचेगा। एक मिनट, ये आपका -10 है, उसके बाद यहाँ पर 5 गुणे 4 तो यहाँ पर 5 चौक 20, ठीक है। तो 20 में से 10 जाएगा तो 10, इसको आपको पहले लिखना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ठीक है ना। ये 7 इक्वल टू -10 प्लस, यहाँ पर 6 इंटू 4 इक्वल टू, यहाँ पर -10 प्लस 24 इक्वल टू, 24 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर 14 बचेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसको पहले, इसको दूसरे में, इसको तीसरे में, ये देखिए यहाँ पर हम नंबर डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं।
3 + 3√2 ये हो गया। यहाँ पर ये क्या है, A1 है, यहाँ पर ये A2 है, ये आपका A3 है, ये A4 है। तो यहाँ पर हम D1 ज्ञात करते हैं। यहाँ पर D1 D2 क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए D1 D2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि D1 D2 एक्चुअली में बराबर हैं या नहीं, इसीलिए हम अलग अलग मान रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू 3 + √2 माइनस यहाँ पर 3 करेंगे, 3 प्लस में 3 माइनस में, तो यहाँ पर कितना आएगा √2। अब इसमें आते हैं D2 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2 इक्वल टू, यहाँ पर A3 कितना है 3 + 2√2 ये हो जाएगा माइनस A2 कितना है यहाँ पर 3, एक मिनट, A2 यहाँ पर कितना है 3 + √2 है। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, आपको ब्रैकेट लगाना है, माइनस जो फार्मूले का है वो लगाएंगे, 3 + √2 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2√2, ये माइनस ये प्लस, तो -3 माइनस प्लस माइनस मतलब कि √2। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2√2 लिखा है, यहाँ पर √2 मतलब इसमें एक है, तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, इसका मतलब यहाँ पर √2 बचेगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा √2, यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2, इसका मतलब यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 है, ये D1 इक्वल टू D2 है, अतः AP है, अतः दिया गया सूची, अतः दिया गया सूची एक AP है। ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। जब आपको ये समझ में आ गया कि ये AP है तो इसके आगे के पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाँचवा पद, तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है 3 है, प्लस यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 4 इंटू यहाँ पर हमारा D कितना आ रहा था √2, तो यहाँ पर 3 + 4√2 ये हो जाएगा। छठवां पद यहाँ पर ज्ञात करते हैं, तो छठवां पद कितना हो जाएगा 3 + 5 इंटू √2 इक्वल टू 3 + 5√2 ये हो गया। यहाँ पर सातवां पद ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 6√2 इक्वल टू यहाँ पर 3 + 6√2, यही आपके 3 पद होंगे, ठीक है ना। यही फाइनल आंसर है। और सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर आप जानते ही हैं कि आपका √2 आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 0.222 ये हो गया, 0.2 को हमें 4 बार यहाँ पर लिखना है। ये आपका क्या है A1 है, ये आपका A2 हो जाएगा, ये A3, यहाँ पर ये A4 है। तो चलिए यहाँ पर हम D को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर D कितना हो जाएगा, तो D इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2 ये हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22 में से 20 जाएगा। तो ये देखिए जो 0.2 लिखा है ना, एक्चुअली में यहाँ पर आप जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर ये एक मिनट, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये 0.2 ये इतना आएगा। अब यहाँ पर वैसे भी आप समझ लीजिए कि 22 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर 2 ही तो बचेगा। अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो ये यहाँ पर 20 हो जाएगा। आपको माइनस करते टाइम यहाँ पर ध्यान देना होता है। ये आपका D1 है। यहाँ पर D2 देखते हैं, तो A3 माइनस A2 इक्वल टू, A3 कितना है 0.222 माइनस A2 कितना है यहाँ पर 0.2 ये है। अब इसको आप माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना है, ये इतना दिया गया है। अगर देखें तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 0.002 ये हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, 0.02 है, 0.002 है, ये बराबर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, उन्हें लगता है ये इस जीरो को न लगाकर इसमें माइनस करते टाइम मिस्टेक करते हैं, तब उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। D1 इक्वल टू D2 है, नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया सूची एक AP नहीं है।
नहीं है यहाँ पर, बस आपको इतना यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन 0 -4 -8 -12 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 है, ये A3 है, यहाँ पर ये A4 है। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, सब में सेम प्रोसेस है। अब आपको तो समझ में वैसे भी आ गया होगा। तो A2 कितना हो जाएगा -4 माइनस A1 कितना होगा यहाँ पर, ये 0, मतलब कुल मिलाकर -4 ही हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 कितना है -8 माइनस A2 कितना है यहाँ पर -4 इक्वल टू -8 + 4 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा -4। आप देख सकते हैं कि इसमें बराबर आया है। तो चलिए आगे यहाँ पर हम इसको D1 इक्वल टू क्या है, D2 है, ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे A5 इक्वल टू यहाँ पर प्रथम पद कितना है 0 + 4 इंटू डी कितना है -4 इक्वल टू -16, ये हो जाएगा। A6 यहाँ पर लिखेंगे, A6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 + 5 इंटू -4 इक्वल टू -20। A7 इक्वल टू 0 + 6 इंटू -4 इक्वल टू -24। ये देखिए यहाँ पर ये 3 पद ज्ञात करने थे, 3 पद जो कि ज्ञात हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -1/2 कॉमा -1/2, आप देख सकते हैं इसमें सब सेम दिख रहा है। इसका मतलब क्या ये AP होगा? तो ये एक AP होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर भी हम चेक करेंगे यहाँ पर D1, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, यहाँ पर ये A4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/2 -1/2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/2 + 1/2 इक्वल टू 0। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू -1/2 -1/2 इक्वल टू -1/2 + 1/2 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि D1 इक्वल टू यहाँ पर D2 है, ये हो गया। तो पाँचवा, छठवां, सातवां पद याद करना है। तो यहाँ पर A5 कितना हो जाएगा, जो कि आप 0 ही ऐड कर रहे हैं, तो सब में वैसे भी ये सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर -1/2, सातवां क्या हो जाएगा -1/2, ये हो गया। क्योंकि सार्वंतर आप 0 ऐड करते जा रहे हैं तो उतना ही तो रहेगा। पाँचवा पद ये, छठवां ये, सातवां ये, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। लिखेंगे सोल्यूशन 1, 3, 9, 27, ये हो गया डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 A2 A3 A4, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये इतना है। अब इसको आगे हम कैसे इसमें सॉल्व करेंगे, हम डी चेक करेंगे। तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू यहाँ पर 3 - 1 इक्वल टू यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब D2 यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। A3 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 9 - 3 इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं D1 नॉट इक्वल D2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया सूची एक AP नहीं है, AP नहीं है। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं इसका नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। एक अच्छे से नोट्स बनाना है ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नोट्स में आप देख सकें, ठीक है ना। ऐसे रफली आपको वर्क नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर A 2A 3A और यहाँ पर ये 4A हो जाएगा। ये क्या है, A1 है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये चौथा पद है। यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर आप D1 लिखेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है यहाँ पर 2A माइनस यहाँ पर A1 कितना है, A है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 कितना है 3A माइनस 2A।
3 ए में से 2 ए जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ए बचेगा, इतना ही बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर आया है, तो D1 इक्वल टू D2 है। इसका मतलब दिया गया सूची एक AP है, तो इसका हम पाँचवा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पाँचवा पद क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पाँचवा पद मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद प्लस 4 इंटू डी कितना है यहाँ पर ए है, तो मतलब कि a प्लस 4a इक्वल टू यहाँ पर 5a हो जाएगा। छठवां पद ज्ञात करना है, तो a प्लस 5 इंटू डी को यहाँ पर कितना है डी a है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस 5a इक्वल टू यहाँ पर ये 6a हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर बढ़ेंगे 7 इक्वल टू यहाँ पर a प्लस 6 इंटू ए इक्वल टू a प्लस 6a इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 7a। देखिए 4 तक था, 5 6 7 यही आपके 3 पद आगे के हमें ज्ञात करने थे, जो कि ज्ञात हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व इसलिए करा रहे हैं कि किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम ना हो कि जैसे मान लेते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन को स्किप कर देते, नहीं बताते। हो सकता है किसी स्टूडेंट को समझ में आए, किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए कि सॉल्व कैसे करना है। सबको एक तरफ से क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आपने 10 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया है। तो इसीलिए फ्रेंड्स एक तरफ से हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। जहां आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर में 4, ये हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 हो जाएगा। तो यहाँ पर D लिखेंगे कि D1 A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 कितना है, ए स्क्वायर माइनस A1 कितना है, A है। तो दोनों में से हम A को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा A माइनस 1, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें भी इतना आता है कि नहीं, तो यहाँ पर D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, A3 यहाँ पर आपका A क्यूब है माइनस A2 कितना है, A स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं आप बता सकते हैं, यहाँ से हम A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा A माइनस 1। देखिए दोनों सेम है, क्या सेम है, नहीं, यहाँ पर A कॉमन है, यहाँ पर A स्क्वायर है, इसका मतलब दो सेम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2, अतः अतः दिया गया सूची एक AP नहीं है, नहीं है। जब AP नहीं है तो इसके हम सार्वंतर भी नहीं बता सकते हैं, ना तो इसके आगे के पद को हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा है। पैटर्न अगर फॉलो करता तो ये एक AP होता। अब यहाँ पर A स्क्वायर है, A क्यूब है, A4, यहाँ पर A5, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस टाइप से आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसके आगे के पद को हम नहीं बता सकते हैं। अगर सार्वंतर सेम होता तो हम बताते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये है, तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर √2 √8 √18 √32 32, यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3, यहाँ पर ये A4 है। तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू √8 माइनस √2 इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, तो आप कहेंगे 2√2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, यहाँ पर थोड़ा सा साइड में समझ लीजिए। √8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, जिसका पेयर बनेगा उसे हम बाहर करेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2√2 माइनस √2 इक्वल टू, देखिए दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, और √2 है तो √2, तो एक को हम लिखते नहीं हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कितना आया है, √2। आगे यहाँ पर देखते हैं D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, √18 माइनस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, A2 मतलब कि √8। अभी हम आपको क्या बताए थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, 9 × 2 लिख सकते हैं, तो इसका यहाँ पर इसका रूट कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3√2 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3√2
माइनस इसको हम क्या लिखते हैं 2√2 इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा मतलब कि √2। आप देख सकते हैं कि दोनों में सेम आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा D1 इक्वल टू D2। जब ये बराबर है तो इसका मतलब इसके आगे के पद को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A5 इक्वल टू प्रथम पद कितना है √2 प्लस 4 इंटू डी कितना है यहाँ पर √2 इक्वल टू √2 प्लस 4√2। तो यहाँ पर 1 है 4 1 कितना हो जाएगा 5√2 ये हो जाएगा। यहाँ पर A6 इक्वल टू √2 प्लस 5√2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 प्लस 5√2 5 1 6 ये हो गया। अब आगे इसको हम A7 ज्ञात करते हैं। तो A7 इक्वल टू √2 प्लस 6√2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक मिनट कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या कुछ, यहाँ पर ये इतना और यहाँ पर ये 5 और 6 ये 7 सही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 1 7 7√2 ये हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगे कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है मैच कर रहा हो आपके बुक से, लेकिन हम बुक का आंसर नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको आंसर यहाँ पर देखिए ये इतना आंसर आया है। हो सकता है आपको यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिखे, देखिए जो बाहर है उसको यहाँ पर रूट के अंदर लेकर आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये तो पहले से ही था, तो 5 के स्क्वायर 25 दूना 50 मतलब कि यहाँ पर ये 50 हो जाएगा। ये अंदर जाएगा तो 36 बनेगा, 36 दूना 72 रूट में 72 आएगा। ये अंदर जाएगा तो 7 सत्ते 49 49 दूना 98 रूट का 98 बनेगा, ठीक है ना, थोड़ा कम दिख रहा होगा। ये 50 है 72 है ये 98 है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर मिले तो आप इसको लिख लीजिएगा। वैसे अगर आप एग्जाम में हो तो आपको जैसे यहाँ पर बता रहे हैं सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। ऐसा नहीं सोचना है आपको कि हो सकता है ये आंसर इस टाइप से दिया गया हो या फिर इस टाइप से दिया गया हो। आपका जो भी आंसर आ रहा है दोनों आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है ना। आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको, दोनों का मतलब वैसे भी सेम ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर √3 √6 √9 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 12। आपको देखने से ये लग रहा होगा 3 3 में 3 को ऐड किए 6 6 में 3 को ऐड किए 9 9 में 3 को ऐड किए 12। मतलब कि ऐसे हम आपको नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए √3 था, √3 के अंदर हम 3 को इसमें ऐड कर दिए हैं, इसमें 3 को ऐड कर दिए, इसमें 3। आपको ऐसे देखने से लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं किए हैं। तो यहाँ पर चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, क्योंकि रूट में दिया गया है। नॉर्मली थोड़ी हम ऐसे इसको ऐड कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 + 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे D इक्वल टू, पहले यहाँ पर A1 A2 A3 A4 लिख लेते हैं। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 यहाँ पर कितना है √6 माइनस यहाँ पर A2 A1 कितना है √3 है, ठीक है ना। इसको हम कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ये इसी टाइप से रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 कितना है √9 माइनस A2 कितना है यहाँ पर √6। कैसे समझेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं, तो इसको थोड़ा सा और आप अगर सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए। √6 ये हो गया। अब आप देख सकते हैं क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं बराबर होंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पर 3 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2, अतः दिया गया सूची सूची एक AP नहीं है। एक मिनट साइज नहीं दिख रहा था, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहें ना तो आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49 हो जाएगा। ये 49 है, ठीक है ना, 4 9 ये हो गया। अब मतलब कि जो क्वेश्चन इस टाइप से लिखा था उसको हम इस टाइप से लिख लिए हैं समझने के लिए, यहाँ पर दोनों का मतलब वैसे भी सेम है। तो यहाँ पर इस ऐसे है इसलिए हमें थोड़ा सा इजी होगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पर ये आपका A1 है, ये A2 है, ये आपका A3, यहाँ पर ये A4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू
यहाँ पर A3 कितना है 25 माइनस A2 यहाँ पर कितना है 9 है, तो यहाँ पर 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 16 बचेगा। 16 4 20 5 सही है। तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, क्या बराबर हो सकते हैं 8 और 16? नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया सूची एक AP नहीं है, एक AP नहीं है। इसको थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन चलिए नोट करते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इसको हम इस टाइप से न लिखकर आप लोगों के समझने के लिए थोड़ा सा इजी होगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का 25, 7 का 49, और यहाँ पर ये 73 दिया ही गया है ये। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये एक AP होगा। D1 इक्वल टू ये A1 A2 A3 A4, तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 कितना है 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 कितना है 49 माइनस 25 इक्वल टू 49 में से 25 जाएगा तो 24 बचेगा। दोनों में सेम है, इसका मतलब D1 इक्वल टू D2 है। जब D1 इक्वल टू D2 हमें मिल गया तो इसके आगे के पद को हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A5 इक्वल टू प्रथम पद कितना है 1 है, प्लस 4 इंटू डी कितना है यहाँ पर 24 है, इक्वल टू 1 प्लस 24 चौका 96 इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 97। A6 इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस 5 इंटू डी कितना है 24 इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर देखिए इसको इससे हम गुणा करेंगे, 24 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120 इक्वल टू 121। ये हो गया। एक बार इसको पूरा कर लेते हैं, 5 20 को 0 5 10 12 सही है, 121 आया। अब यहाँ पर A7 लिखेंगे। अब A7 1 प्लस 6 इंटू 24 इक्वल टू 1 प्लस 24 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 चौको 24 का 4, 6 दूनी 12, 2 14 मतलब कि 144 इक्वल टू 145। 5 6 7 मतलब कि पाँचवा पद, छठवां पद, सातवां पद हमें ज्ञात करना था, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है। और बात करें यहाँ पर हम सार्वंतर की, तो सार्वंतर आपका कितना है यहाँ पर 24 है ये। अब आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं यहाँ पर, और एक भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं किए हैं। तो आपको भी इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्रॉपर नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर वही आपको काम देगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। जल्दी हम आपसे बोलते नहीं हैं, आपने देखा होगा कि पूरी वीडियो में हम आपसे कहीं पर नहीं बोले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार शेयर इसको कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।